औरत जैसे ही पुनर्जन्म लेती है उसे पता चलता है कि उसकी भविष्य की बड़ी ननद समुद्र में कूदकर जान देने वाली है, लेकिन इस बार वह तुरंत मुड़कर वहां से चली जाती है। इसकी वजह यह होती है कि पिछले जन्म में इसी ननद को बचाने की वजह से उसकी मुलाकात आरव से हुई थी और बाद में वही उसका पति बना। पर शादी के बाद उसे सच पता चलता है कि आरव के दिल में कोई और लड़की, उसकी सफेद चांदनी पहले से बसी हुई। औरत फिर से वही दृश्य अपनी आंखों के सामने देखती है। दिल में दर्द और गुस्सा भरकर वह वहां से चली जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में उसकी कार का हादसा हो जाता है। जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो खुद को 3 साल पहले पाती है, उस समय जब उसने अभी तक ननद को बचाया भी नहीं होता। इस जन्म में औरत फैसला कर लेती है कि वह आरव से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखेगी, इसीलिए वह समुद्र में कूदने वाली ननद को नजरअंदाज करने का निर्णय करती है। पर हैरानी की बात यह होती है कि ननद एक ही नजर में समझ जाती है कि औरत को तैरना आता है। वह सीधे उसका नाम लेकर कहती है कि तुम मुझे बचाओ, और यह कहकर सच में समुद्र में कूद जाती है। औरत पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कोई एक तरफ मरना भी चाहता है और दूसरी तरफ बचाया भी जाना चाहता है, लेकिन बात जब जान की होती है तो वह आंखें बंद करती है और सीधे पानी में कूद जाती है। औरत को लगता है कि शायद इस बार सच में उसका सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी अचानक आरव वहां आ जाता है और दोनों को पानी से बाहर निकाल लेता है। ननद खांसते हुए बोलती है कि वह औरत का एहसान कभी नहीं भूलेगी और उसे इनाम देगी, लेकिन औरत को लगता है कि वह इतना बड़ा एहसान उठाने लायक ही नहीं है। वह बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है, सिर्फ इस डर से कि कहीं फिर से आरव से कोई रिश्ता न बन जाए। पर अगले दिन एक नया मोड़ आ जाता है। आरव अचानक उनके डिजाइन विभाग में आ जाता है। वह सभी कर्मचारियों के लिए दोपहर की चाय मंगवाता है और खुद चलकर औरत को कॉफी देता है। थोड़ी देर बाद औरत को कार्यालय में बुलाया जाता है। बिल्कुल पिछले जन्म की तरह आरव उसे ननद को बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। पिछले जन्म में औरत उसे चुपचाप प्यार करती थी, इसीलिए उसने बदले में आरव से शादी मांग ली, लेकिन इस जन्म में उसे प्यार नहीं सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। थोड़ा घबराकर वह बोलती है कि उसे 2 करोड़ चाहिए। आरव बिना सोचे समझे तुरंत एक चेक लिख देता है। औरत इतनी खुश हो जाती है कि चेक को बार बार देखने लगती है। उसके बाद वह सीधे अपने निदेशक के पास जाकर इस्तीफा दे देती है, पर निदेशक उसे छोड़ता नहीं। वह उसे सीधे आरव के कार्यालय ले जाता है ताकि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से बात हो सके। औरत को लगता है कि अब फिर से लंबी बहस होगी, लेकिन उल्टा आरव बिना किसी नाटक के उसका इस्तीफा मंजूर कर देता है। पर जैसे ही औरत खुश होने लगती है, आरव उससे कहता है कि जाते जाते निदेशक को भी एक संदेश दे दे। संदेश यह होता है कि निदेशक को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। वजह यह बताई जाती है कि निदेशक एक गैर जरूरी प्रतिभा को भी कंपनी में रोक नहीं पाए। कार्यालय से बाहर निकलते ही औरत की मुलाकात उस निदेशक से होती है जो आंखों में आंसू लिए खड़ा होता है। उसका दिल पिघल जाता है। वह वापस आरव के कार्यालय जाकर अपना इस्तीफा वापस ले लेती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि यह सब गलत हो रहा है। वह गुस्से में दोबारा पलटकर आती है और आरव को लालची पूंजीवादी मालिक बोलकर सुना देती है। कहती है कि तुम जैसे लोग सिर्फ हम जैसे कर्मचारियों का शोषण करते हो। इस पर आरव शांति से बोलता है कि उसकी कंपनी उद्योग में सबसे अच्छी तनख्वाह और सुविधाएं देती है और वह किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं करता। वह बस औरत के साथ ऐसा करता है क्योंकि उसे वह दिलचस्प लगती है और उसे छेड़ना उसे पसंद है। यह सुनकर औरत का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह बिल्कुल नियंत्रण खो देती है और सीधे आरव से हाथापाई कर बैठती है।